ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महाभारत का वर्णन भीष्म पितामह है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग में, उसमें एक और तो संजय अपने महल में धृतराष्ट्र को, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को युद्ध का जो वर्णन है उसको बता रहे हैं, और दूसरी ओर युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः। हे द्रोणाचार्य महाराज, कि हमारी ओर, पहले तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया और फिर कहता कि हमारी ओर बड़े बड़े बलशाली हैं हमारी ओर, कि आप द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं। अगर उस के अनुसार अगर देखा जाए, बल के आधार पर अगर देखा जाए, तो तीनों ये जो महानायक हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं और कर्ण हैं, ये तीनों ही इतने संपूर्ण ब्रह्मांड में तीनों अविजेयी हैं। और दुर्योधन को भी ये पूरी आशा है कि विजय हमारी ही होगी, लेकिन उसके मन में एक शंका भी है कि उनकी ओर कृष्ण है, यानी भगवान उनकी ओर हैं। तो कर्ण का वर्णन कर रहा है वो, कि कह रहा है भवान भीष्मस्य कर्णस्य। भीष्म पितामह के तीर के सैया में लेटने के बाद में उनको सेनापति से हटना पड़ा, तो सेनापति के रूप में कर्ण को सेनापति बना दिया गया। और कर्ण एक इतना महान धुरंधर था, बलशाली था। उसका जन्म कुछ अद्भुत परिस्थिति में हुआ था, और कर्ण कुंती पुत्र है। एक और 5 पांडव हैं कुंती के, और एक और कर्ण है। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कुंती ने एक बार दुर्वासा मुनि की सहायता की, सेवा की थी। तो दुर्वासा मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी भी देवता का आह्वान करोगे तो वो तुम्हारे पास में पहुँच जाएंगे, और वो तुम्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे। कुंती ने अचानक एक दिन किया, अभी वो कन्या ही थी, तो कुंती ने अचानक उस जो वरदान दिया था उसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए अपने रथ में विराजमान होकर करके, और कुंती से कहा कुछ मांगो। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना है, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ तो मैं दूंगा जरूर, तुमसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब कुंती कैसे कहती मुझे पुत्र चाहिए, वो तो अभी कन्या थी। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा है, तुम्हारा जो कन्या का रूप है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो कुंती से जो पुत्र प्राप्त हुई उसका नाम था कर्ण। लेकिन कुंती ने लाज के कारण उस बालक को किसी बर्तन में रख करके नदी में प्रभावित कर दिया। और एक सूत दंपति था, सूत दंपति को जब बालक मिला तो उनके घर में बालक तो नहीं था, तो उन्होंने उसको अपने घर में ले आकर करके उसकी सेवा टहल आरंभ कर दी, अपना पुत्र मान लिया। तो जो कुंती पुत्र है कर्ण, वो सूत पुत्र कहलाया गया। उसके पास में बचपन से, यानी कि स्वाभाविक रूप से जन्म से एक कवच विद्यमान था, कवच था उसके देव शरीर में। ऐसा प्रतीत होता था जब कर्ण आता था तो जैसे कि कोई दूसरा सूर्यदेव सामने आ रहे हैं। इससे वो हमेशा विजयी भी था जब तक कवच है। लेकिन कथा ये भी समझा रही है कि यदि अगर व्यक्ति के पीछे आसुरी शक्तियाँ हों, आसुरी शक्ति का मतलब अगर काम है, क्रोध है, अभिमान है, आडंबर है, छल कपट है, ये किसके रूप में है? कर्ण यहाँ पर अशुद्ध अहंकार का प्रतीक है। और ये जो पीछे की शक्तियाँ कौन है, आसुरी शक्तियाँ, ये दुर्योधन और उसकी पूरे सेना है, यानी उसके भाई हैं, धृतराष्ट्र है, शकुनी है। तो वो कितना ही संसार में अविजय हो, लेकिन वो शक्ति उसे सुरक्षित नहीं रख सकती है। बड़ा होकर के कर्ण ने बड़ा युद्ध कौशल वगैरह दिखाया, सीखा उसने, पूरा का पूरा शिक्षा ली उसने। और द्रोणाचार्य के पास में और शिक्षा लेने के लिए वो जब पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं केवल
राजपुत्रों को ही शिक्षा दूंगा, तुमको नहीं दे सकता। चिढ़ गया वो। उसमें अर्जुन को देख करके मुख्य रूप से वो बहुत अधिक खौलते रहता था, यानी कि क्रोध आता था। अर्जुन को हटाना चाहता था वो पांडवों के साथ में। इसी रोष के कारण में कर्ण ने ब्राह्मण पुत्र का अभिनय करके परशुराम के पास चले गए। परशुराम को क्षत्रियों से तो चिढ़ थी, उनको शिक्षा नहीं देते थे। तो जब कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, तो उस परशुराम की बहुत सेवा टहल इत्यादि की। एक मतलब एक आज्ञाकारी शिष्य बना, लेकिन छल कपट से बना है। और लक्ष्य क्या है? अनीति है। बस यहाँ उसने गलती कर दी है। परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी सिखा दिया। एक दिन जब कर्ण की जंघा में परशुराम का सिर था, उन्हें नींद आई थी। एक जहरीला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जंघा में छेद किया, आर पार हो गया, रक्त बहने लग गया है। जब गर्म खून देखा, जब उनके शरीर पर लगा, परशुराम के शरीर पर लगा, तो इन्हें उनकी नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण पुत्र ही हो ही नहीं सकता है, ये इसने तो मेरे साथ छल किया है, ये तो क्षत्रिय है। तो उन्होंने शाप दे दिया, ये जो ब्रह्मास्त्र है इसका प्रयोग करना तुम सही समय पर भूल जाओगे, तुमने मेरे साथ छल किया हुआ है। और वही मन में एक घृणा लेकर करके, शिक्षा तो उसे बहुत मिल गई थी, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो एक बार द्रोणाचार्य ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता आरंभ की, तो उसमें कर्ण भी आ गया। फिर उन्होंने उससे मना कर दिया था, लेकिन दुर्योधन ने अपने पास वाला राज्य जो है उसका राजा बना दिया कर्ण को। अब कहा ये भी राजा है और पांडव भी राजाएं हैं और हम भी राजा हैं, तो इसका मतलब अब ये प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो कर्ण ने बहुत कुछ वहाँ पर जो अपना कौशल है वो दिखाया। उस दिन से कर्ण फिर दुर्योधन का और सगा मित्र बन गया है। कर्ण को ये पता नहीं कि मेरे पांडव, जो पांचों पांडव हैं मेरे भाई हैं, उसे पता नहीं है, लेकिन वो निरंतर को पांडवों से, मुख्य रूप से अर्जुन से, वो निरंतर घृणा करते रहता था। क्योंकि दुर्योधन स्वयं पांडवों से घृणा कर रहा है, उनको मार्ग से हटाना चाहता है, अन्याय का राजा है, यानी उसे हम अविद्या कह सकते हैं, अस्मिता क्लेश कह सकते हैं। इंद्र को जब ये पता हुआ, क्योंकि इंद्र कौन है? अर्जुन के पिता हैं, दिव्य पिता हैं। इंद्र के बालक अर्जुन हैं, धर्मराज के युधिष्ठिर हैं, पवन देव के भीम हैं, अश्विनी कुमार के नकुल और सहदेव हैं। तो इंद्र ने कहा कि अर्जुन को जो मुझे सुरक्षित रखना है, तो इंद्र ने ब्राह्मण का भेष लेकर करके कर्ण के पास गए। और कर्ण बड़ा दानी भी था, दानी तो था, इधर तो अगर कहें सर्वगुण संपन्न था, लेकिन वो साथ किसका दे रहा है? अन्याय का साथ दे रहा है, अधर्म का साथ दे रहा है। ये उसके लिए बड़ी हानिकारक है। इंद्र ने जब उससे अपना जो प्राकृतिक कवच है उससे मांगा, तो कर्ण ने वो चीर करके इंद्र को दे दिया। पहचान भी गया, लेकिन इंद्र ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और अपना एक अमोघ शस्त्र भी दे दिया और कहा कि तुम इसको अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रयोग कर पाओगे, दोबारा ये प्रयोग में नहीं आ सकेगा, एक दिन के लिए केवल। कर्ण ने कहा ठीक है, मुझे तो और क्या करना है, मुझे और की तो चिंता तो कुछ है नहीं, अपनी भी नहीं है चिंता, बस मुझे अर्जुन को मारना है, अर्जुन के लिए ये ठीक है। अगर कवच निकल गया कोई बात नहीं, अमोघ शस्त्र तो है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अगर मैं भूल गया तो ये तो है, यानी उसे पूरा विश्वास है। अब युद्ध के क्षेत्र में जब उसे सेनापति बनाया गया, तो घमासान युद्ध चल रहा है और बार बार दुर्योधन कर्ण को कहता कि अर्जुन को मारो जल्दी से, लेकिन भगवान कृष्ण कर्ण की मति को उलट फिर कर देते हैं, कुछ न कुछ बीच में बाधा डाल देते हैं। बार बार भूल जाता है, बार बार अपना जो अमोघ शस्त्र है उसे प्रयोग करना भूल जाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भूल जाता है। अचानक घनघोर युद्ध हो गया। घटोत्कच जो पांडवों की ओर से था, भीमपुत्र,
उसने युद्ध के क्षेत्र में आकर के बहुत ही घनघोर युद्ध कर दिया, जिसके कारण में कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कौरव की सेना समाप्त होने वाली है। तो कर्ण को, क्योंकि सेनापति था, मुखिया था, उस अमोघ शस्त्र से उसको घटोत्कच का वध करना पड़ा। इसका मतलब अमोघ शस्त्र भी गया, यानी कि जो अपराजय बन रहा था वो अब उसको इस शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं। जैसे जैसे कर्ण के वध का समय आ गया तो उसी समय में कर्ण का जो पहिया, रथ का पहिया है, वो मिट्टी में धंस गया, क्योंकि कर्ण ने एक बार किसी ब्राह्मण की बछिया का अनजाने में वध कर दिया था। लेकिन ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि जब युद्ध के क्षेत्र में जब तेरा अंतिम समय आएगा, तेरा जो रथ का पहिया है नीचे धंस जाएगा और समझ ले तेरी मृत्यु आने वाली है। अब कर्ण नीचे उतरा है और अर्जुन रथ में है, तो कर्ण उपदेश दे रहा है अर्जुन को कि मैं अभी रथहीन हूँ, तुम रथी हो, तो ऐसे युद्ध करने का कोई एक नियम तो नहीं है। अर्जुन जैसे नीचे उतर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कर्ण के अनेकों पापों को उसके सामने बखान कर दिया। कहा कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था, नियत था, तुम कहाँ गए थे? सातों रथी जो थे, कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? लाक्षागृह में तुमने पांडवों को जीवित जलाने का प्रयत्न किया, कहाँ तुम्हारा न्याय गया था? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तू हंस रहा था, कहाँ तेरा न्याय गया था? भीम को तुमने विष के लड्डू खिला दिए थे, कहाँ वो न्याय है? जो तुमने छल कपट किया, जुआ खेला तुमने शकुनी के माध्यम से, तुम उसमें सहभागी थे, कहाँ तेरा न्याय है? कर्ण जब सुनते रहा तो कर्ण को बड़ी ग्लानि हो गई। उसी समय में वो जो अपना परशुराम जी से दिया हुआ जो ब्रह्मास्त्र था उसका प्रयोग करना भूल गया और अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने कि अब समय है, नहीं तो ये फिर इसको नहीं मारा जा सकेगा, अभी तुम इसका सिर धड़ से अलग करो। तो अर्जुन ने अपनी अंजिलिका नामक तीर उठाया और उससे कर्ण की हत्या कर दी, सिर काट दिया उसका। तो एक जो अभिजय प्रतीत हो रहा था वो भी भगवान की सहायता से, यानी कि दिव्य मार्ग में बड़ी आसानी से वो जो बाधा है वो हट गई है। कहने का प्रतीक है कि जीवन संग्राम में प्रत्येक का जो जीवन संग्राम है, चाहे कोई कितना ही वीर क्यों न हो, कितना ही बलवान क्यों न हो, अगर उसके पीछे क्रोध, हिंसा इत्यादि जो आसुरी शक्तियाँ अगर हैं, अगर इनका सहारा ले रहा है तो उसकी जो महान उपलब्धि हैं वो समय पर काम नहीं आती हैं, उसको हटना ही होता है, उससे रहित हो जाता है वो। कर्ण कौन है? अहंकार का प्रतीक, अशुद्ध अहंकार का प्रतीक है। और ये सहायता किसकी कर रहा है? अशुद्ध अहंकार निरंतर अज्ञान को पालना चाहता है, यानी अहमता और ममता को पालना चाहता है। लेकिन गीता का जो उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान पाना है। महाभारत का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान की शिक्षा तो है इसमें पूरी की पूरी। उस आत्मज्ञान की शिक्षा को पाने के लिए, यानी कि अपने अहमता की मैं शरीर हूँ की भावना को त्याग कर करके मैं उस ओर बढ़ना है, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा में समाना है। ये प्रतीक है कि कर्ण का मार्ग से हटना, यानी जो अशुद्ध अहंकार है, अशुद्ध अहंकार को शुद्ध अहंकार में परिवर्तित होना ही होगा, अगर वो धर्म का युद्ध चल रहा है, यानी कि साधना का युद्ध चल रहा है तो।